वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन नेवी के लिए इंडिया में ही 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने का ऑर्डर दिया है, तब से कुछ कंट्रीज परेशान पड़ गए हैं और इन्हीं कंट्रीज की परेशानी को और बढ़ाते हुए फ्रांस ने भी अपनी एक खास टेक्नोलॉजी को इंडिया को देने का ऑफर दिया है। आप लोग को याद होगा कि कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर अभी कुछ दिन पहले अपनी 2 दिन की विजिट के लिए फ्रांस गए थे, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की थी। और उसी मुलाकात के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी बाराकोडा क्लास की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की कई टेक्नोलॉजीज को इंडिया में बनने वाली 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन में लगाने के लिए ऑफर किया है, जिसमें मुख्य रूप से पंप जेट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी को शेयर करने का वादा किया गया है। आप लोग को बताना चलूं कि मोस्टली नेवीज अपने सबमरीन में ट्रेडिशनल प्रोपेलर का यूज करते हैं, जो कि समुद्र के अंदर चलते हुए काफी ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इनकी लोकेशन पकड़ में आ सकती है। जबकि पंप जेट प्रोपल्सन एक एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण जब ये पानी के अंदर चलते हैं तो ये ट्रेडिशनल प्रोपेलर की अपेक्षा काफी कम शोर मचाते हुए चलते हैं, जिससे सबमरीन की स्टेल्थ बनी रहती है और ये आसानी से पकड़ में नहीं आते। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल 2 की संख्या में न्यूक्लियर सबमरीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन इंडियन नेवी द्वारा 6 की संख्या में इनको इंडक्ट करने का प्लान है, जिसका सीधा मतलब भविष्य में 4 और सबमरीन का ऑर्डर दिया जाएगा। इंडिया की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने ऑलरेडी इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की डिजाइन को फाइनल कर लिया है और सबसे अच्छी बात यह है इसमें पंप जेट प्रोपल्सन को भी फिट किया जा सकता है। कई इंडियन डिफेंस फर्म द्वारा पंप जेट प्रोपल्सन का स्मॉल साइज मॉडल को डेवलप करके उनका सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है और अब इसका फुल साइज मॉडल पर ट्रायल करना होगा, जिसमें फंड और टाइम भी लगाना होगा ताकि भविष्य में इनका फुल फेज इंडक्शन सबमरीन पे किया जा सके। और इसके लिए इंडियन नेवी द्वारा हाइब्रिड मॉडल पे विचार किया जा रहा है, जिसमें शुरुआत की 2 सबमरीन में फ्रांस की हेल्प से पंप जेट प्रोपल्सन को लगाया जाएगा, ताकि तब तक इंडियन फर्म इंडिजिनियसली बिल्ड पंप जेट टेक्नोलॉजी को मैच्योर कर सके और फिर बाद की 4 सबमरीन में इसी इंडियन पंप जेट टेक्नोलॉजी को ऐड किया जा सकेगा। इस पंप जेट प्रोपेलर टेक्नोलॉजी के आ जाने से इंडियन नेवी की सबमरीन की लिथलिटी और कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। आप लोगों में से अधिकांश व्यूअर्स को रिसेंटली चेंज हुई इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप के बारे में तो मालूम होगा ही कि एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर के रिटायर होने पे एयर मार्शल एपी सिंह सर अब इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो गए हैं। और जब भी कोई नया अधिकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनता है तो वह उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सपीरियंस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। और ठीक ऐसा केस हमें इंडियन एयरफोर्स के साथ भी देखने को मिल सकता है और ये कयास भी लगने शुरू हो गए हैं कि लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए एमआरएफ प्रोजेक्ट पर कुछ निर्णय जरूर हो सकता है। जहां फॉर्मर एयर चीफ विवेक राम चौधरी सर एमआरएफ के तहत पूरे 114 फाइटर जेट्स को एक्वायर करना चाहते थे, तो वहीं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर, जो कि काफी लंबे समय से तेजस मार्क 1 के डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे, उनका फेवर तेजस मार्क 2 और एमका की तरफ जा सकता है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर के पास तेजस को लेके अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो उनको तेजस जेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट में रहते हुए प्राप्त किया था और इसीलिए वो तेजस की कैपेबिलिटी और फ्यूचर देख के देश में ही बनने वाले फाइटर जेट प्रोग्राम में ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। हालांकि ये भी किसी से छुपा नहीं है कि एचएएल और इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 और एमका प्रोजेक्ट में किस गति से आगे बढ़ रही है। एचएएल इन दोनों प्रोजेक्ट्स में एक एक कदम लेते हुए आगे बढ़ रही है तथा उसके साथ ही धीरे धीरे एविएशन इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस कर रहा है। तो वहीं कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज फाइटर जेट में लगने वाला इंजन का अब तक ना बना पाना भी है। और ये बात एपी सिंह सर को भी अच्छी तरीके से मालूम है। सिर्फ इंडिजिनियसली बिल्ड तेजस प्रोग्राम और एमका के भरोसे बैठा नहीं जा सकता है और इसीलिए वे फॉर्मर एयर चीफ राकेश सिंह भदौरिया सर के स्टेप को फॉलो करते हुए कुछ की संख्या में राफेल फाइटर जेट को खरीद सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की संख्या को कुछ हद तक मेंटेन करने में मदद करेगी। तो वहीं इंडियन नेवी के टेडबीएफ फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप लोग को मालूम है
कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के टेडबी फाइटर जेट को लेके ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रही थी और ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम संख्या में इनके प्रोडक्शन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दिखाई है। तो शायद नए लीडरशिप के आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स भी इस टेडबी प्रोजेक्ट में शामिल हो सके। बहरहाल एपी सिंह सर के आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स किसी एक प्रायोरिटी पे काम करना चालू तो जरूर कर देगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।